कई बार फ्रस्ट्रेशन आई, गुस्सा भी हो रहा है. फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम डाउटिंग हिमसेल्फ. इंजॉयमेंट फैक्टर है ना ऋषभ पंत का, वो भी थोड़ा कम हुआ है. क्योंकि जब सेनापति गिरता है ना तो अच्छी अच्छी सेनाएं धाराशायी हो जाती हैं. जहाँ पर आप मैच फिनिश कर सकते थे, कई बार ऐसा हुआ कि पूरी तरीके से मैच फिनिश नहीं कर दे हैव द लोएस्ट रन रेट इन दिस टूर्नामेंट. सकते. नई गेंद का बॉलर भी इंजर्ड है. हाँ. और आप डेथ का भी इंजर्ड है. सब कुछ जीत के भी अगर जाते हैं ना तो वो रन रेट जो है उन्हें ध्वस्त कर देगा. बॉलिंग डिपार्टमेंट में बहुत कमियां हैं. मेजॉरिटी मैचेस में बॉलिंग से निराश होंगे, या हुआ भी. नामुमकिन है उनका अब आगे जाना. मैचेस अगली टीम की बात करने वाला ना पाजी, वहाँ तो ये भी हुआ है लेकिन फिर भी कुछ होता नहीं दिखा. यू मस्ट हैव गेस्ड द टीम लखनऊ, क्योंकि जो बंदे फॉर्म में थे वो ऊपर ही थे, जो बंदे फॉर्म में नहीं थे वो बीच में ही थे. लेकिन फिर भी टीम प्रॉमिस करने के बाद ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रास्ता भटक गई है. देखो मैं ये दिल्ली की कैपिटल्स के लिए सबसे ज्यादा रन इस सीजन केएल राहुल के आए हैं, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे गया ऐसा लगा कि वो इर्द गिर्द में जो थोड़े आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी हुए वो दबाव केएल राहुल ने भी महसूस किया. अगली टीम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है लखनऊ सुपर जायंट्स, जो 7वें पायदान पे हैं. अदब से हराएंगे ये वायदा करते हैं. और शुरुआत में टू बी फेयर पेसर्स बहुत इंजर्ड थे, लेकिन 11 में सिर्फ 5 मैचेस जीते हैं और उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका रही निकोलस पूरन की, मिचेल मार्श की, एडन मार्करम की. बिफोर आई इवन कम टू ऋषभ पंत का फॉर्म या कुछ, क्या ये फॉर्मूला वैसे ही बहुत रिस्की था? 4 बैटर्स, चारों विदेशी आपके बैटिंग ऑर्डर में. आज तक टाटा आईपीएल में ये फॉर्मूला पाजी किसी टीम के साथ चला नहीं, तो क्या ये फॉर्मूला बहुत हाई रिस्क था जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है? बिल्कुल हाई रिस्क है, क्योंकि जब आप पंजाब को देखेंगे 2 अनकैप प्लेयर्स एज ओपनर्स हैं. दिल्ली भी ऐसे जा रही है. देखो सबसे बड़ी चीज है आईपीएल में जितनी टीमें तगड़ा खेलती हैं ना उनका कप्तान लीड्स फ्रॉम द फ्रंट. कैप्टन इज सो वाइटल फ्रॉम दैट पॉइंट. और मैं ऋषभ पंत को मतलब इतना एडमायर करता हूं. मुझे लगता है यार उसमें इतनी खासियत है. ही इज द फ्यूचर फॉर दिस कंट्री, क्योंकि उसका एटीट्यूड ऐसा है. हमेशा कहता हूं ना, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू हेवन इज नॉट अ मैटर ऑफ ऑल्टीट्यूड, इट्स अ मैटर ऑफ एटीट्यूड. वो दबंग एटीट्यूड है. मेरे को पहली बार लगा. कई बार फ्रस्ट्रेशन आई, गुस्सा भी हो रहा है. पीछे से आपको देखा ना, जब कप्तान गुस्से में आता है तो वो फ्रस्ट्रेशन शो करता है. कई बार मुझे लगता है कि यार उसे ऊपर आना चाहिए था, तब वो नीचे आया. और जब वो नीचे आया तब उसे ऊपर आना चाहिए था. तो उसे अपने आप को भी फिट करना नहीं आया. फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम डाउटिंग हिमसेल्फ. वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा नहीं, उसका बहुत बड़ा असर पड़ा. क्योंकि जब सेनापति गिरता है ना तो अच्छी अच्छी सेनाएं धाराशायी हो जाती हैं. और यही एक बड़ा कारण है कि जितनी बड़ी बेट ऋषभ पंत पे की थी, जितनी बड़ी उनसे अपेक्षा थी, एक्सपेक्टेशन थी, वो उस वेट ऑफ एक्सपेक्टेशन में, ये पहली बार नहीं हुआ है. ब्रायन लारा के साथ होता देखा मैंने, सचिन तेंदुलकर के साथ होता देखा है. क्योंकि जितने बड़े प्लेयर होते हैं ना, जब वो कप्तान बनते हैं ना, वो एक्सपेक्ट करते हैं सारी टीम उनकी तरह खेले, जिस तरह से वो चाहते हैं ना उस लेवल पे खेले. जो तगड़े कप्तान होते हैं वो कहते हैं यार इस बंदे की सीमा इतनी है, ये इसी सीमा में खेले, इसमें ऐसे ऐसे ही फिट करूंगा, ऐसे ही इसे खेलना चाहिए. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन दिख रही है. कप्तान का फॉर्म डिप करने से थोड़ा सा ना जो रन रेट भी है वो धीमी गति के समाचार की तरह है. दे हैव दी लोएस्ट रन रेट इन दिस टूर्नामेंट. और अगर वो मतलब सब कुछ जीत जाते हैं, सब कुछ जीत के भी अगर जाते हैं ना तो वो रन रेट जो है उन्हें ध्वस्त कर देगा. क्योंकि किसी भी टीम का इतना माइनस में लोएस्ट रन रेट नहीं है. पॉइंट तो उनसे ज्यादा आएंगे ही, लेकिन मुझे लगता है कि नामुमकिन है उनका अब आगे जाना. आरपी सिंह लखनऊ वाले हमारे, आप ये बताएं, आपसे सवाल, मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत के फॉर्म और थोड़ा लैक ऑफ लोअर ऑर्डर फायर पावर ज़्यादा चुभा, या फिर बॉलिंग डिपार्टमेंट से जो मदद नहीं मिली वो ज़्यादा चुभा? ज़्यादा क्या कारण है लखनऊ के इस पोजीशन में होने के, और क्या आपके लिए आगे का रास्ता है इस टीम के लिए? इसमें कारण तो बहुत सारे हैं. सिर्फ अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो जो आपने बोला ना कि 4 फॉरेन प्लेयर, चारों बैटर, मुझे लगता है वो चेंज करना चाहिए. फॉर्मूला इतना वर्क करता नहीं. अगर ओवरऑल भी आईपीएल टीम के स्टैट्स भी देखें तो फॉरेन पेस बॉलर्स या स्पिनर्स का दबदबा रहा है. पेस बॉलर्स हेजलवुड है यहाँ पर मुंबई के साथ, ट्रेंट बोल्ट, इन लोग का इंपॉर्टेंस है यहाँ पर. और 3 इसमें फॉरेन 1 2 3 खेल रहे हैं, वो मुझे समझता है. तो उस कॉम्बिनेशन में वो स्ट्रेटजी रास नहीं आई. गलत सही तो चलिए भविष्य बताएगा, पर अब भविष्य तो बता दिया कि रास नहीं आई यहाँ पर. लेकिन उसके बावजूद आपके पास जो मिडिल ऑर्डर, जहाँ पर आप मैच फिनिश कर सकते थे, कई बार ऐसा हुआ कि पूरी तरीके से मैच फिनिश नहीं कर. ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर आप कप्तान का परफॉर्मेंस नहीं होता सीधी बाजी, फिर वो डिफरेंट तरीके से सोचने लगता है. बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी बैटिंग में थोड़ा सा उलझ जाते हैं. बिल्कुल. यू बी लॉस्ट इन योर ओन थॉट्स. बिल्कुल. आप ऋषभ पंत को कब देखते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस कब करते हैं? सिस्टम माइंड पर चल जाएगा. बिल्कुल, बस थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा दबंगई दिखा रहे हैं यहाँ पर. शॉट्स तो ऐसे ही मार रहे हैं और रिवर्स स्वीप प्री प्लान ही मारते हैं. एक शॉट ऐसा प्री प्लान ही करना पड़ता है, पर लगते हैं
और वो जो इंजॉयमेंट फैक्टर है ना ऋषभ पंत का, वो भी थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक चीज तुझसे और पूछना चाहता हूं मैं, हाँ, इससे मैं बात करना चाहता हूं। देखो गुरु, 3 फास्ट बॉलर उनके अवेलेबल नहीं थे जो उन्होंने सिलेक्ट किए, 10-10 करोड़ रुपए। मायंक यादव नहीं था, मोहसिन नहीं था, आकाशदीप बाद में आया बीच में, ही वाज नॉट फिट इनफ, क्योंकि तलवार भी अगर कोने में रख दो ना, अब 3, फिर एक बंदा आवेश खान और था, वो भी हॉस्पिटल ऑफ इनक्योरेबल्स था वो, समझे कि नहीं? तो वो उससे कितना फर्क पड़ा गुरु, क्योंकि 4 बॉलर जो आपने लिए हुए हैं ऑक्शन में, वही अवेलेबल नहीं है यार पहले 5 में। क्योंकि फिर आपको अपना प्लान चेंज करना पड़ता है। ऑक्शन जिस प्लान से आपने किया तो वो प्लान आपका मतलब नहीं काम है, क्योंकि इंजरी, तो आपको प्लान चेंज करना पड़ा। चार बॉलर बहुत होते हैं 4 बॉलर कि आपका नई गेंद का बॉलर भी इंजर्ड है और आपका डेथ का भी इंजर्ड है। आप करोगे तो कैसे? आप सिर्फ मैनेज करते हो, घूमेगा। शुरू के मैचेस जीते निकोलस पूरे ने जिताया उनको अकेले दम पे, वो सिर्फ मैनेज हो रहा था। उन्हें पता था कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में बहुत कमियां हैं, बहुत आगे तक नहीं जाएगी ये टीम। ठीक 2-4 मैच में करिश्मा होगा, पर मेजॉरिटी मैचेस में बॉलिंग से निराश होंगे, या हुआ भी है। ये बड़े अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया आपने आरपी, क्योंकि ऐसे ही लग रहा था। शार्दुल आए, उनको आपने साइन किया, उन्होंने 2 मैचेस जिताए, अच्छा किया, लेकिन लग रहा था कि लखनऊ थोड़ा मैनेज कर रही है, लेकिन जैसे जैसे सीजन गया, इट कैचेस एक्सपोज हो जाएगा ना। वो कहानी रही लखनऊ सुपर जायंट्स की।